नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी एक लड़की शालिनी। रेविशिंग वुमन संस्था का वार्षिक सम्मान समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था। उस दिन नारी शक्ति की प्रतीक एक महिला को उसकी उपलब्धियों, उसके संघर्ष और विजय आदि के आधार पर सम्मानित किया जाता था। संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर नंदिता नाथ ने अपने वक्तव्य में कहा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि इस वर्ष रेविशिंग वुमन के गौरवपूर्ण सम्मान के लिए हमारे सियाटेल नगर की शालिनी यादव को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। एक छोटे शहर मथुरा से आई सामान्य लड़की शालिनी ने अकेले अपने अदम्य साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से अनेकों कल्पनातीत विषम परिस्थितियों पर अपने संघर्ष से विजय प्राप्त की है। आज शालिनी ने अपने को न केवल अमेरिका में स्थापित ही किया है, बल्कि नारी शक्ति को चरितार्थ किया है। हमें शालिनी यादव पर गर्व है। मैं शालिनी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्थानीय मेयर महोदया से निवेदन है, वह शालिनी जी को बुके देकर उनका स्वागत करने की कृपा करे। धीमे कदमों से मंच पर जाकर बुके लेती शालिनी के लिए तालियां गूंज उठी। कैमरों से शालिनी का चित्र लेने की होड़ लग गई। जलपान के समय स्त्रियों ने शालिनी को घेर लिया। सब उसके संघर्ष की कहानी जानने को उत्सुक थीं। पर उतने कम समय में क्या शालिनी अपने वर्षों के जीवन संघर्ष की कहानी सुना सकती थी? घर वापस आई शालिनी फ्लावर वॉज में फूल सजाती वर्षों पुरानी यादों में खो गई। चित्र आंखों के सामने खुलते गए। दुबई से राजीव के परिवार की पुराने शहर मथुरा में वापसी से कॉलोनी की युवा पीढ़ी का राजीव हीरो बन गया था। राजीव के आने की सबसे ज्यादा खुशी शालिनी को हुई थी। बचपन से साथ खेलते दोनों ने एक साथ हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दोनों की मित्रता के उदाहरण दिए जाते थे। परिवार के साथ राजीव के दुबई जाने से शालिनी को अपने मित्र की कमी खलती थी। पड़ोसी होने के कारण शालिनी और राजीव के परिवारों में भी घनिष्ठता थी। वर्ष बीत गए थे। अब राजीव एक मेधावी युवक बनकर वापस आया था और शालिनी भी मितभाषी सौम्य युवती बन चुकी थी। सादगी और सच्चाई के कारण शालिनी सबको प्रिय थी। वापस आने पर राजीव सबसे पहले शालिनी से मिलने गया। उसे देख शालिनी खिल उठी। दोनों का आपसी स्नेह और मैत्री पूर्ववत थी। उनकी बातें खत्म ही नहीं होती थीं। दोनों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। अक्सर मथुरा से आगरा दोनों एक साथ ही जाया करते। अब दोनों के संबंध सहज हो चुके थे। तरह तरह के विषयों पर दोनों बात करते। एक दूसरे का साथ अच्छा लगता। अक्सर शालिनी को लगता राजीव की मुग्ध दृष्टि उस पर निबद्ध रहती है, पर उसे उसने अपना भ्रम ही माना। राजीव की मेधा की तुलना में वह अपने को कम पाती थी। राजीव महत्वाकांक्षी युवक था। उसने अपने भविष्य के सपने पहले ही निर्धारित कर लिए थे। अब वह अमेरिका से एमबीए करने जाने वाला था। राजीव जब भी अमेरिका के विषय में शालिनी को बताता, शालिनी सोचती, काश कभी वह भी सपनों के देश अमेरिका जा पाती। शालिनी भी आगरा यूनिवर्सिटी से होम इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के लिए प्रवेश ले चुकी थी। राजीव शालिनी से कहता, अगर तुम अमेरिका जाना चाहती हो तो अमेरिका जाने के पहले तुम्हें अपने को तैयार करना होगा। वहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है। वहाँ की लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के समकक्ष ही नहीं, कहीं कहीं उनसे बहुत आगे हैं। अगर तुम अमेरिका के विषय में पढ़ो तो तुम्हें उनके मुकाबले अपने आप में और मथुरा शहर में बहुत कमियां जरूर नजर आएंगी। हमें डराओ नहीं। एक बात तुम नहीं जानते, भारतीय लड़कियां हर स्थिति और परिवेश में अपने को एडजस्ट कर लेती हैं। वैसे भी हम भला अमेरिका कैसे जा सकते हैं? मायूसी से शालिनी कहती, ऐसा क्यों सोचती हो? जहां चाह वहां राह। कोशिश करने से तुम्हारे सपने भी सच हो सकते हैं। मन में साहस और विश्वास हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। थैंक्स राजीव। मास्टर्स पूरी करने के बाद हम जरूर कोशिश करेंगे। तुम्हारे शब्दों से बहुत प्रेरणा मिली है। हमेशा याद रखूंगी। तुम्हारे लिए हमारी शुभकामनाएं। अचानक राजीव की बातों ने शालिनी में एक नया उत्साह और आत्मविश्वास जगा दिया। सबकी शुभकामनाओं के साथ राजीव अमेरिका चला गया। पर कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। अचानक शालिनी के पापा के एक मित्र ने शालिनी के लिए एक रिश्ता बताया।
अमेरिका से अमर नाम का युवक भारतीय लड़की के साथ विवाह करने भारत आ रहा था। आईआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद अमर अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट जैसी नामी कंपनी में काम कर रहा है। उसका परिवार हरियाणा के एक गांव में जरूर रहता है, पर परिवार के सब बच्चे सुशिक्षित थे। शालिनी के परिवार वाले अमर के परिवार से मिलने उसके गांव गए। शीघ्र ही अमर और उसके माता पिता शालिनी से मिलने मथुरा आने वाले थे। निश्चित दिन अमर अपने माता पिता के साथ आ गया था। धड़कते दिल के साथ शालिनी उसके सामने आ गई थी। अमर ने नरमी से पूछा, आपकी भविष्य की क्या योजना है? आगे क्या करना चाहती हैं? शालिनी ने धीमे से अपनी आगे की योजना बताते हुए कहा था, अगर आप कोई हाई फाई लड़की चाहते हैं तो मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। मेरी अंग्रेजी भी कमज़ोर है। कोई बात नहीं, अमेरिका में आप सब सीख जाएंगी। मुझे आपकी सच्चाई पसंद आई। एक बात और कहनी है, मैं अपनी एमएससी की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। वैसे भी मुझे ग्रीन कार्ड मिलने में कुछ समय लगेगा। अमर अभी H1 वीज़ा पर था। शादी के बाद पत्नी के साथ ग्रीन कार्ड लेने की सोचकर जल्दी शादी का निर्णय लिया था। 15 दिनों के भीतर शादी करके वह अमेरिका लौटने वाला था। अमर की हाँ से घर में खुशी का माहौल बन गया। सबने शालिनी के भाग्य को सराहा। उसकी माँ ने कहा, हमारी शालिनी बेटी है ही बहुत भाग्यवान। इसके जन्म पर इसके पापा का डीएसपी के रूप में सिलेक्शन हुआ था। ग्रेड अच्छे होने पर अब उन्होंने यूनिवर्सिटी में जॉब ले लिया है। विवाह की तैयारियों और रिश्तेदारों के आ जाने से शालिनी भी व्यस्त हो गई। सहेलियां चिढ़ाती, शादी के बाद शालिनी अमेरिकन बनकर लौटेगी, हमारे मथुरा की भला याद रहेगी। शालिनी सोचती, भला वह कभी मथुरा को भूल सकेगी जहां उसका मीठा बचपन बीता है। अंततः शादी का दिन आ पहुंचा। दिसंबर की ठंडी रात में भी शालिनी के मन में खुशी की उष्मा थी। विवाह हर्षोल्लाह के साथ संपन्न हो गया। विदा होती शालिनी को उसकी माँ ने प्यार से सीख दी थी, शालू बेटी, मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छी लड़की है। कभी किसी की गलत बात पर भी विरोध ना कर, चुप रह जाती है। बस ऐसे ही अपने ससुर गृह में भी अपने माता पिता के सम्मान को बनाए रखना। ससुराल पहुंची शालिनी का स्वागत आशानुरूप उत्साह से नहीं किया गया। ससुर जी बेहद नाखुश थे। उनकी आशा के अनुरूप दहेज नहीं मिला था। अमर ने दहेज मांगने को मना कर दिया था। सास भी औरतों से कह रही थी, हमारा हीरा जैसा बेटा मथुरा वाले कौड़ियों के मोल ले गए। हमें डर था कहीं अमर किसी गोरी मेम के जाल में न फंस जाए, इसलिए जल्दी में ये रिश्ता करना पड़ा। हम तो ठग गए। अरे कुछ कमीने ऐसे ही होते हैं, कुछ ना मांगो तो खाली लौटाते शर्म नहीं आती, ससुर जी बड़बड़ाते। माता पिता के लिए अपशब्द सुनती शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते। उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य से अधिक सामान दिया था। शालिनी उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी शादी में दिल खोलकर खर्च किया था। अगर उन्हें पैसे ही चाहिए थे तो साफ शब्दों में अपनी मांग बता देते। अमर इन बातों के विरोध में कुछ नहीं कहते। सोचकर शालिनी दुखी होती, पर अमर से कुछ नहीं कहा। एक सप्ताह बाद जल्दी आने का वादा कर अमर चला गया। शालिनी भी अपनी पढ़ाई पूरी करने वापस मथुरा चली गई। 1.5 वर्ष बाद ग्रीन कार्ड पाने के लिए अमर वापस आया था। शालिनी भी एमएससी कर चुकी थी। दोनों को ग्रीन कार्ड मिल गया। अब शालिनी के अमेरिका जाने का समय आ गया था। पहली बार प्लेन में बैठते शालिनी को कुछ घबराहट हुई, पर अपने को बादलों के ऊपर उड़ते देख शालिनी उत्साहित हो उठी। सियाटेल का भव्य एयरपोर्ट देख शालिनी चमत्कृत थी। टैक्सी से बाहर देखती शालिनी को साफ चौड़ी सड़कों पर दौड़ते अनगिनत तेज भागते वाहन विस्मित कर रहे थे। सियाटेल की हरितिमा और सौंदर्य ने उसे मुग्ध कर दिया। शायद स्वर्ग इसे ही कहते हैं। टैक्सी अमर के अपार्टमेंट के सामने रुकी थी। अपनी चाबी से दरवाजा खोल अमर ने शालिनी को अंदर आने को कहा था। घर के भीतर गई शालिनी ने एक नज़र अपने घर पर डाली थी। एक बैचलर के मुकाबले घर काफी सुव्यवस्थित था। अमर ने कहा, शायद फ्रिज में कुछ खाने का सामान बचा रखा होगा, अगर भूख लगी हो तो निकाल लो। नहीं, अभी फ्लाइट में तो इतना खाया है, शाम के लिए कुछ ताज़ा बना लूंगी। इतने दिन का बासी खाना कैसे खाएंगे? खुशी से शालिनी ने कहा, यहाँ बासी का कॉन्सेप्ट ही अलग है। महीनों पुराना खाना भी ताज़ा ही रहता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा, ये मथुरा नहीं है। स्पष्ट आवाज में अमर ने कहा। घबराइए नहीं, बहुत जल्दी सब सीख लूंगी। मुस्कुराकर शालिनी बोली, सबसे पहले तो ज़रा अपने कपड़े देखो। टीवी पर वेस्टर्न ड्रेसेस तो देखती होगी। कम से कम दिल्ली से कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस ही ले आती।
तुम नहीं जानती यहाँ कपड़े कितने महंगे होते हैं, अमर ने रुखाई से कहा। शालिनी का मन बुझ गया। उसे तो यही पता था, पति अपनी नवविवाहिता को गिफ्ट देने में खुशी का अनुभव करते हैं, पर शायद अमर ठीक कह रहा था। उसे इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। अमर सवेरे जाकर देर शाम को लौटता था। वह अधिक बातें नहीं करता था। शालिनी को अमर के व्यवहार से कोई शिकायत नहीं थी। इतना ज़रूर था, जब भी उसके घर से फ़ोन आता उसका मूड खराब हो जाता। हर फ़ोन कॉल के बाद अमर को शालिनी से किसी न किसी बात की शिकायत हो जाती। तुम्हारे मम्मी पापा को यह भी नहीं पता लड़की की ससुराल में तीज त्योहार पर कितना सामान भेजना चाहिए। मेरे पेरेंट्स के भी तो कुछ अरमान थे। अगर हरियाणवी रीति रिवाज नहीं पता थे तो मुझसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। नाराज़गी में घर से बाहर निकल जाता और घंटों बाद वापस लौटता। अमेरिका में दिन बीतने शुरू हो गए। शालिनी हर बात को ध्यान से देखती, समझने की कोशिश करती। पास के घरों में रहने वाली स्त्रियों से शालिनी ने मिलना शुरू किया था। उसे खुशी थी, उसके घर के पास उसकी तरह की कुछ लड़कियां विवाह के बाद अमेरिका आई थीं। नीता और सविता से शालिनी की अच्छी पटने लगी थी। हालांकि अंग्रेजी उसकी कमजोरी थी, पर पास में रहने वाली अकेली वृद्धा मारिया उससे स्नेह से मिलती। उसने शालिनी को हिम्मत दी कि वह उनके साथ निसंकोच अंग्रेजी में बात कर सकती है। मारिया ने शालिनी को यह भी समझाया, इस देश में सब स्त्री पुरुष काम करते हैं। तुमने जो डिग्री ली है उसके आधार पर कोई काम कर सकती हो। मेरी एक फ्रेंड है, वह तुम्हें तुम्हारे योग्य काम के लिए तुम्हारी सहायता कर सकती है। मारिया की फ्रेंड की सहायता से शालिनी ने अपनी पसंद के विषय चाइल्ड केयर का लाइसेंस ले लिया, पर अभी काम शुरू करने की बात नहीं सोची। पहले उसे अमेरिकन जीवन शैली को समझना ज़रूरी था। इसके लिए सविता और नीता से बहुत जानकारी मिलती थी। सविता और नीता ने शालिनी को सलाह दी थी, उसे ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए, वरना छोटी छोटी ज़रूरतों और काम पर जाने के लिए उसे अमर पर निर्भर होना पड़ेगा। ड्राइविंग सीखने की बात पर अमर बोला, वाह, लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं। मेरे पास दूसरी कार खरीदने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं। वैसे भी तुम कौन सी नौकरी पर जाती हो? विश्वास रखिए, जल्दी ही कोई काम शुरू करूंगी। प्लीज़ मुझे ड्राइविंग सीखने की परमिशन चाहिए। शालिनी को राजीव की बात याद हो आई। उसने कहा था, अमेरिका में लड़कियां कार ही नहीं बड़ी बड़ी बसें चलाती हैं। शालिनी के बार बार के अनुरोध पर अंततः अमर ने ड्राइविंग स्कूल में शालिनी का नाम रजिस्टर करा दिया। शालिनी पूरे मन से ड्राइविंग सीखने लगी। जिस दिन उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला उसकी खुशी का अंत नहीं था। उसने एक विजय पा ली थी। इस बीच उसने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और इंग्लिश की क्लासेस भी पूरी कर ली थी। अब शालिनी कोई काम तलाशने की बात सोच रही थी कि शालिनी को आभास हुआ कि वह माँ बनने वाली है। शालिनी की खुशी का ठिकाना न रहा। किताबें पढ़कर शालिनी अपने आने वाले शिशु के लिए अपने को तैयार कर रही थी। प्रसव समय निकट आने पर शालिनी ने बड़ी नम्रता से अमर से कहा, आपसे एक अनुरोध है। डिलीवरी के समय माँ के आने से मुझे साहस और सहायता मिलेगी। अगर आप अनुमति दें तो इस समय अपनी माँ को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। ठीक है, पर यहाँ आने के लिए अपना टिकट उन्हें खुद खरीदना होगा। अभी मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वरना टिकट ज़रूर भेजता। अब देखो, बेबी के जन्म के पहले ही ढेरों सामान खरीदना होगा। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे झंझट नहीं होते। संजीदगी से अमर ने कहा, आप उसके लिए परेशान न हो, माँ अपना यहाँ आने का खर्च उठा सकती हैं। शालिनी ने जब खुशी से यह बात आंटी मारिया को बताई तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या अमर को पैसों की प्रॉब्लम है? क्या तुम उसकी सैलरी जानती हो? मुझे नहीं लगता उसे इंडिया एक टिकट भेजना कठिन बात है। तुम्हारा जॉइंट अकाउंट तो होगा? नहीं आंटी, मुझे यहाँ के बैंक वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे जो भी चाहिए अमर से ले सकती हूँ। अमर को ज़रूर कोई मुश्किल होगी। शालिनी को अमर पर पूरा विश्वास था। माँ के आ जाने से शालिनी बेहद खुश थी। माँ ने आते ही शालिनी को सारे घर के कार्यों से मुक्त कर दिया। दामाद होने के कारण माँ अमर का बहुत ख्याल रखती, पर अमर उनके स्नेह के प्रति उदासीन रहता। बल्कि एक दिन उसने शालिनी से कहा, अपनी माँ से कह दो मैं बच्चा नहीं हूँ, अपनी परवाह खुद कर सकता हूँ। दिसंबर में शालिनी ने एक नन्ही बेटी नेहा को जन्म दिया। माँ और बेटी दोनों सकुशल हैं। कि सोचना जब अमर ने अपने परिवार वालों को दी तो बधाई की जगह उसे ढेरों उलाहने सुनने को मिले। कौन सी खुशी की बात सुना रहे हो? कौन सा बेटा जन्मा है? तुझ पर एक और बोझ बढ़ा दिया। अमेरिका में शालिनी की माँ मौज उड़ा रही है। उसके टिकट पर अपने पैसे लुटा डाले। ससुर जी दहाड़े।
तुझे अपनी माँ पर यकीन नहीं था जो अपनी सास को बुलाकर हमें बेइज्जत किया है। हमें तो पक्का यकीन है शालिनी और उसके घरवाले तुझे लूट लेंगे। मेरी बात मान, बहुत हो गया। अब तू शालिनी को तलाक दे दे। तुझे एक नहीं 1000 अच्छी और अमीर घर की लड़कियां मिल जाएंगी। इत्तेफाक से शालिनी ने फोन के दूसरे कनेक्शन पर ये बातें सुन ली। उसे आश्चर्य था कि अमर ने एक भी बात का प्रतिवाद नहीं किया। इससे शालिनी स्तब्ध रह गई। अमर यह भी क्यों नहीं कह सका, माँ अपने पैसे खर्च करके यहाँ आई थी, अपनी बेटी और नातिन की सेवा करने आई हैं, मौज उड़ाने नहीं। वह तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। उस रात अमर बेहद उखड़े मूड में बाहर से खाना खाकर लौटा। कुछ स्वस्थ होते ही माँ को और अपमानित ना होने देने के कारण शालिनी ने माँ को वापस भेज दिया। अमर से कोई शिकायत न कर अमर के साथ सामान्य जीवन व्यतीत करती रही। 2 वर्ष बाद शालिनी फिर माँ बनने वाली थी। इस बार अमर ने अपने माँ बाप को बुला लिया। डॉक्टर ने कहा इस बार केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। शालिनी को कंप्लीट बेड रेस्ट बताया गया था। सास का मानना था शालिनी ने डॉक्टर को भरमा कर आराम करने का बहाना बनाया था। शालिनी बहाना करके सास से सेवा करवाना चाहती है। सास ने जोर देना शुरू किया, अल्ट्रासाउंड करा लो, अगर कोख में बेटी है तो उसे खत्म करना जरूरी है। शालिनी ने साफ मना कर दिया, जो भी हो वह किसी भी हालत में अल्ट्रासाउंड नहीं कराएगी। शालिनी के मना करने से सास का पारा और चढ़ गया, पर शालिनी नहीं मानी। दूसरी बेटी कोमल के जन्म से तो घर में भयंकर महाभारत छिड़ गई। हाय राम, हमारे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। 2 कुलक्षणियां छाती पर मूंग दलने आ गई। हमारा अमर तो इन्हें पार लगाते लगाते कंगाल हो जाएगा। सास ने पोतियों को कोसना शुरू कर दिया। नन्ही कोमल इस दुनिया में आने पर अपने स्वागत को टुकुर टुकुर ताक रही थी। बेटा, हमारा इंडिया का टिकट कटा दो, हम यहाँ नहीं रह सकते। बच्चों के जन्म पर ननिहाल से कपड़े जेवर आते हैं, यहाँ हमें लूटा जा रहा है। बहाना बना करके तेरी पत्नी अपनी सास से सेवा करवा रही है। ससुर जी ने सिर्फ नाराजगी ही नहीं दिखाई बल्कि वापस चले भी गए। उनके वापस जाने से अमर बहुत दुखी था और इसके लिए वह शालिनी को उत्तरदायी मानता। माँ बाप की रोज की बातों और शिकायतों के कारण शालिनी और अमर के संबंधों में दरार आने लगी थी। उनका संबंध अब पहले जैसा नहीं रह गया था। अमर को अपने माँ बाप की बातें और शिकायतें उचित लगती। वह भी अक्सर कहता, जल्दबाजी के कारण मुझे भी धोखा हो गया। मेरे लिए एक से एक अच्छे प्रपोजल्स थे, ग्रीन कार्ड पाने की वजह से जैसा तैसा जो मिला स्वीकार करना पड़ा। शालिनी जवाब देना चाहती, उसने तो अमर से कुछ नहीं छिपाया था, अब शिकायत क्यों, पर अपने शांत स्वभाव के कारण वह मौन रह जाती। शालिनी विस्मित होती। आईआईटी का पढ़ा इंजीनियर अमर अपने माँ बाप की गलत बातों का विरोध न करके शालिनी पर अपनी नाराजगी उतारता। उनके जाने के कुछ दिनों बाद मथुरा से शालिनी के पापा ने शुभ सूचना दी कि शालिनी के भाई की शादी की तिथि निश्चित हो गई है। दामाद जी को विशेष आदर से निमंत्रित किया गया था। शालिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने दिनों बाद अपने पति और अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने घर जा रही थी। घर में परिवारजनों ने बहुत प्यार और उत्साह से शालिनी, अमर और उनकी बेटियों का स्वागत किया। मथुरा जाने से पहले अमर ने शालिनी से कहा था, शादी के घर की भीड़भाड़ में पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड सुरक्षित नहीं रहेंगे, इन्हें मेरे पापा के लॉकर में छोड़ जाओ। अमर की बात ठीक थी। शालिनी ने अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ससुर जी के पास रखवा दिए। हंसी खुशी शादी संपूर्ण हो जाने पर अमर वापस अमेरिका चला गया। शालिनी 1-2 माह अपने परिवार के साथ बिताने को मथुरा में ही रुक गई। अचानक एक दिन अमर का उदास स्वर सुनाई दिया, शालिनी, मेरा जॉब चला गया, तुम तो जानती ही हो, माइक्रोसॉफ्ट में ले ऑफ होते रहते हैं। अब कुछ दिन तुम्हें और मथुरा में रहना होगा। जैसे ही कोई दूसरा जॉब मिलेगा तुम्हें बुला लूंगा। शालिनी दिन गिनने लगी, रोज प्रार्थना करती, अमर को जल्दी कोई जॉब मिल जाए। दिन बीतते रहे। 3 महीने तक अमर से शालिनी को कोई जॉब मिलने का समाचार न मिलने से शालिनी के पापा को संदेह हुआ। उनके कहने पर शालिनी ने अपनी सहेली नीता से अमर के समाचार पूछे। नीता ने जो बताया वो शालिनी को स्तब्ध करने को काफी था। अमर की नौकरी नहीं गई थी, वह माइक्रोसॉफ्ट में पूर्ववत कार्यरत था। उसके माता पिता उसके साथ रह रहे हैं, वे सब लोग मजे से हैं। शालिनी ने अमर को फोन करके कहा, अब वह अमेरिका वापस आना चाहती है, उसे अपने पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड चाहिए। अमर का उत्तर सर्वथा अप्रत्याशित था, क्या कह रही हो, पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड तो तुम्हारे ही पास थे, जरूर तुमने ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट खो दिए हैं। तुम भला मेरे पापा के पास ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्यों छोड़ती?
शालिनी के पांव तले जमीन खिसक गई। अमर का धोखा साफ सामने आ गया। पहले भी कई बार उसकी माँ को कहते सुना था, तू तलाक ले ले, एक से एक अच्छी लड़की मिलेगी। इसमें है ही क्या? ना तो कोई दान दहेज लाई है, ना ही अमेरिका में काम करके कमाई करने लायक है। हम तो जल्दबाजी में मारे गए। अब शालिनी के सामने बहुत बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी थी, पर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगी। मथुरा से दिल्ली में स्थित अमेरिकन एम्बेसी के चक्कर लगाती शालिनी अमर के धोखे का सामना करने को दृढ़ प्रतिज्ञ थी। एम्बेसी के अधिकारी उसका सत्य मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, ऐसी घटनाएं आए दिन घटती हैं। शादी करके बहुत से लोग पत्नी को यहाँ छोड़कर अमेरिका वापस चले जाते हैं। तुम पर कैसे यकीन किया जाए कि तुम ग्रीन कार्ड होल्डर हो? दोनों बेटियों का जन्म अमेरिका में हुआ था। वे अमेरिकन नागरिक थीं, अतः अमेरिका से उनके जन्म के कागजात मिल जाने से उनके पासपोर्ट बन गए। सौभाग्यवश शालिनी के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस था। उसमें उसका पूरा पता था। शालिनी द्वारा उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर बताने से अमेरिका से जानकारी मंगाई गई। जानकारी मिलने पर शालिनी को अमेरिका एम्बेसी से एक बंद पैकेट दिया गया। पैकेट को ना खोलने के निर्देश के साथ वो पैकेट उसे अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को देना था। शालिनी ने अमर और नीता को फोन से सूचित किया कि वह अमेरिका पहुंच रही है। भारतीय एयरपोर्ट पर दो नन्ही बेटियों के साथ बोर्डिंग के लिए प्रतीक्षा कर रही शालिनी को पुलिस ने बोर्डिंग करने से रोककर कहा कि अमेरिका में रह रहे उसके ससुर ने रिपोर्ट की है कि शालिनी झूठे दस्तावेजों पर अमेरिका जा रही है। शालिनी ने अपना बंद पैकेट दिखाया। अमेरिकी एम्बेसी के पेपर्स देखकर उसे जाने की इजाज़त दी गई। यही कहानी लंदन एयरपोर्ट पर दोहराई गई। इतनी समस्याओं का सामना करने के बाद जब शालिनी अपनी दो नन्ही बेटियों के साथ सियाटेल पहुंची तो अमर उसे लेने नहीं आया था। नीता के पति ने उन्हें घर पहुंचाया। दरवाज़ा अमर ने खोला। शालिनी ने कोई बात नहीं की। कुछ देर बाद अमर ने नाराज़गी से कहा, तुम बिना मेरी इजाज़त कैसे आ गई? वापस इंडिया जाओ, माफ़ी मांगो, जब इजाज़त दूंगा तब आना। मैं यहाँ इसी घर में रहूंगी। इस घर पर मेरा भी आधा अधिकार है, शालिनी ने दृढ़ता से कहा। किस अधिकार की बात कर रही हो तुम? तुम कर ही क्या सकती हो? मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। या तो मैकडॉनल्ड में काम करोगी या सड़क पर भीख मांगोगी, अमर ने तेजी से कहा। कानून मुझे न्याय दिलाएगा। अपने और बेटियों के अधिकार के लिए अन्याय नहीं सहूंगी। शालिनी की बात अमर की समझ में आ गई। अमेरिका के कानून से वह परिचित था। मित्रों ने भी अमर को शालिनी के साथ समस्या सुलझाने और समझौता करने की सलाह दी। अमर ने समस्या सुलझाने के लिए 3 महीने का समय मांगा। बड़ी बेटी नेहा को स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया। अमर उसे स्कूल पहुंचाने और वापस लाने जाता था। शालिनी अब कुछ निश्चिंत हो चली थी। शायद अमर सच में उसके साथ समझौता करना चाहता था। एक दिन अमर ने शालिनी से घर के कागजातों पर यह कहकर साइन करा लिए कि वह घर को रीफाइनेंस कर रहा है। टैक्स के कागजों पर भी शालिनी के दस्तखत ले लिए। एक दिन शालिनी को किसी आवश्यक कार्यवश कहीं जाने के लिए कार चाहिए थी। अमर, मुझे ज़रूरी काम के लिए कुछ देर के लिए कार चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए कार चाहिए? नहीं, तुम जब जी चाहे कार नहीं ले जा सकती, अमर ने क्रोध से कहा। अमर को कार्य बताने के बावजूद उसने चाबी देने से साफ इनकार कर दिया। कोई उपाय न देख शालिनी ने सामने रखी चाबी उठा ली। क्रोधावेश में अमर ने शालिनी को पीटना शुरू कर दिया। अपनी दोनों बेटियों को लेकर बदहवा शालिनी मारिया आंटी के पास पहुंची। उनके घर से शालिनी ने फ़ोन से 911 को कॉल कर दिया। मिनटों में पुलिस पहुंच गई। पुलिस घरेलू हिंसा के अपराध में अमर को जेल ले जाना चाहती थी, पर अमर ने रो रो कर माफ़ी मांगकर कहा, क्रोध में मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। इसके बावजूद अमर रोज रात देर से वापस आता। उसका व्यवहार भी बदला हुआ था। एक रात उसने फ़ोन करके शालिनी से कहा, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊँगा। शालिनी जो चाहे करने को स्वतंत्र है। अब शालिनी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। पता करने पर शालिनी को ज्ञात हुआ पिछले 3 महीनों से अमर की बहन और उसके पेरेंट्स अमेरिका में रह रहे थे। अमर ने उसके लिए एक अपार्टमेंट ले रखा था। मित्र की बीमारी का बहाना कर वह रोज देर रात तक उन्हीं के साथ रहता था। इस बारे में अमर ने शालिनी को कुछ नहीं बताया था। अमर द्वारा शालिनी से संबंध तोड़ने की बात सुनकर शालिनी के मित्रों और मारिया आंटी ने शालिनी को समझाया। अमर द्वारा तलाक का नोटिस भेजने के पहले शालिनी को तलाक का नोटिस भेज देना चाहिए। इससे उसका केस मजबूत होगा।
केस करने के अलावा अब कोई और चारा नहीं है। सबकी सलाह से शालिनी ने एक महिला वकील द्वारा अमर को तलाक का नोटिस भिजवा दिया। इस नोटिस ने अमर को बौखला दिया। उसने कभी नहीं सोचा था मथुरा जैसे छोटे शहर की लड़की अमेरिका जैसे विशाल महाद्वीप की धरती पर संघर्ष करने का साहस कर सकती थी। उसने कोर्ट में जज और वकीलों के समक्ष खड़े होने की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पूरी सच्चाई जानकर महिला वकील समझ गई शालिनी के साथ अन्याय हुआ है। उसने कहा, तुम डरो नहीं, तुम्हें चाइल्ड सपोर्ट और अदालत से पैसे दिलवाऊंगी। केस समाप्त होने तक तुम्हें उसी घर में रहने का अधिकार होगा। कोर्ट का फैसला होने तक अमर को अपनी पत्नी शालिनी को खर्चे के पूरे पैसे देने होंगे। शालिनी की दिन रात की नींद उड़ गई। कोर्ट और कचहरी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उस पर अमेरिका का कोर्ट। शालिनी की माँ अपना सब कुछ त्याग कर शालिनी के साथ रहने को आ गई, अन्यथा 2 बच्चियों के साथ शायद वह अन्याय के सामने हार मानने को विवश कर दी जाती। मुकदमा शुरू होने पर जांच के आधार पर अमर का धोखा सामने आ गया। शालिनी की जानकारी के बिना उसने लाखों के स्टॉक्स बेच दिए थे। बैंक से पूरा पैसा निकालकर अपने माता पिता के नाम अकाउंट खुलवाकर पैसे स्विट्जरलैंड के बैंक में ट्रांसफ़र करवा दिए थे। पूछे जाने पर अमर ने शालिनी पर इल्ज़ाम लगाया कि वह उन पैसों से बिजनेस करना चाहती थी, पर जांच करने पर सच्चाई सामने आ गई। उसका इल्ज़ाम बिल्कुल गलत था। जज ने शालिनी के ससुर से कहा, या तो वह पैसे वापस करे, अन्यथा उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, उन पैसों से इंडिया में ज़मीन खरीदी है। उसके लिए उन्होंने फर्जी कागजात भी बनवा लिए। ससुर ने शालिनी को पागल करार करने की कोशिश की। कहा उसके लिए वह उसका प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। शालिनी के पक्ष में उसके पड़ोसियों, मित्रों और भारत से आए एक वकील ने गवाही देकर शालिनी के पक्ष की सत्यता स्पष्ट कर दी। ससुर के सारे इल्जाम झूठे सिद्ध हो गए। दोनों पक्षों की बातों के आधार पर जज ने शालिनी के पक्ष में अपना निर्णय सुना दिया। यह सिद्ध हो गया था कि अमर ने अपनी पत्नी शालिनी को धोखा दिया है। शालिनी केस जीत गई। अमर को निर्देश दिए गए कि अमर अपने रिटायरमेंट के पैसों से शालिनी को पैसे देगा, शालिनी के वकील की फीस का भुगतान करेगा, चाइल्ड सपोर्ट और 5 वर्षों की एलमनी देगा। अपने लाभ के लिए अमर ने बेटियों की पूरी कस्टडी मांगी, पर उसे नियमानुसार जॉइंट कस्टडी ही दी गई। शालिनी के सामने अब एक बड़ा सवाल था, उसे क्या करना है? अपनी 2 बेटियों का उज्जवल भविष्य कैसे बनाना है? उन्हें किसी के सामने अपने को हीन नहीं समझने देगी। नहीं, वह हार नहीं मानेगी। स्वयं स्वाभिमान का जीवन जीते हुए उसे अमर के शब्दों को झुठलाना है। उसने कटु शब्दों में कहा था, तलाक का नोटिस तो भेज दिया है, पर क्या अकेले रहकर मेरे साथ वाली हाई स्टैंडर्ड जीवन शैली बनाए रख सकती हो? उसी शानदार लोकेलिटी में वैसे ही घर में रह पाओगी? अपनी बेटियों को कैसे बड़ा कर पाओगी? उसे स्कूल में पढ़ा पाना तो सपना भर बनकर रह जाएगा। शालिनी को जो पैसे मिले उनसे उसने उसी लोकेलिटी में एक अच्छा सा घर खरीद लिया। सहेलियों ने भी शालिनी को चाइल्ड केयर के आधार पर काम शुरू करने की सलाह दी। शालिनी, तुम्हारे पास चाइल्ड केयर का लाइसेंस है। जो पेरेंट्स काम पर जाते हैं उनके बच्चों की देखरेख का कार्य अपने घर में शुरू करो। इस तरह तुम्हें आर्थिक सहायता और संतोष मिलेगा। चाइल्ड केयर का कार्य शुरू करने से शालिनी को सच्चा सुख मिलने लगा। पेरेंट्स द्वारा उसके कार्य की प्रशंसा से बच्चों की संख्या बढ़ती गई। शालिनी अब पूर्णतः आत्मनिर्भर स्वाभिमानी स्त्री थी। उसके घर के सामने की बगिया उसके पुराने शौक की परिचायक थी। उसके गुलाबों की सुंदरता देखने लोग आते थे। अपनी कार से बेटियों को स्कूल छोड़ने जाती शालिनी अपनी सहेलियों के प्रति आभारी थी, जिन्होंने उसे अमेरिकी जीवन की आवश्यकताओं से परिचित कराया था। दिन, महीने, वर्ष बनकर बीतते गए। नन्ही नेहा कॉलेज पहुंच गई। अब वह अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के 3य वर्ष में थी। छोटी बेटी कोमल ने भी इस वर्ष नामी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया था। शालिनी जब अपने अतीत की समस्याओं के विषय में सोचती है तो स्वयं विस्मित होती है। कैसे वह उन समस्याओं के आगे अपराजित खड़ी रही। पिछले कुछ दिनों से उसकी माँ और फ्रेंड्स उसे राय देने लगे हैं। अब शालिनी को अपने विषय में कुछ सोचना चाहिए। कुछ समय बाद उसकी बेटियों का अपना जीवन होगा। वह कहाँ तक शालिनी का साथ दे सकेंगी? अमेरिका में माँ बाप को अलग होते और दूसरा विवाह करते देखते हुए ही बच्चे बड़े होते हैं। कुछ नहीं तो उसे कोई सच्चा और ईमानदार पुरुष मित्र ही बना लेना चाहिए। आज अमेरिका की संस्था द्वारा शालिनी को रेविशिंग वुमन के सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाथ में फूलों का बुके थामे शालिनी सोच रही थी, उस सीधी सादी भीरू सी लड़की में कहाँ से इतना साहस और आत्मविश्वास आ गया था? किस प्रेरणा से वह अपराजित खड़ी रह सकी? कौन था इसके पीछे?
फोन की घंटी से शालिनी की तंद्रा भंग हो गई। दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस रेविशिंग वुमन, राजीव हियर। राजीव, तुम कहाँ हो? शालिनी की आवाज में उत्साह छलका पड़ रहा था। मैं कहाँ गया था, हमेशा तुम्हारे साथ ही तो था। सच कहो, क्या मेरे शब्द तुम्हें मुश्किलों में प्रेरणा नहीं देते रहे? अपने मन से पूछो, क्या वो मेरे दिखाए डर पर विजय पाने के लिए संघर्ष नहीं करता रहा? मानती हूं, पर तुमने तो अमेरिका आकर अपने मित्र की खबर ही नहीं ली। मैंने क्या कुछ नहीं झेला राजीव। शालिनी का स्वर भीग गया था। सच्चे मित्र कभी दूर नहीं होते। मैंने तुम्हारे हर साहसी कदम पर गर्व किया है। हमेशा तुम्हारे बारे में जानकारी लेता रहा। बहुत चाह कर भी तुमसे मिलने नहीं आया। जानता था मुझे अपने साथ पाकर तुम कमजोर पड़ जाती। मेरी सहायता पर क्या निर्भर नहीं हो जाती? आज तुम्हारी जीत मेरी भी जीत है। अगर हार जाती तब क्या तुम सहारा देने आते राजीव? शालू, मैं तो अपनी हार मानता हूं। मैं गलत था। तुमने ठीक कहा था, भारतीय लड़कियों में हर स्थिति से एडजस्ट करने और उस पर विजय पाने की शक्ति होती है। तुमने ये बात सिद्ध की है। तुमने कभी अपने बारे में भी नहीं बताया राजीव। कहाँ हो, कैसे हो? जो कष्ट तुमने झेला मैंने भी सहा है। हम दोनों एक ही राह के राही हैं। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कारणोंवश मेरा भी मेरी पत्नी के साथ डाइवोर्स हो गया। तुम्हारी तरह 2 बेटों को बड़ा किया है। राजीव ने उदासी से कहा। तुम्हारे लिए बहुत दुख है। काश तुमसे मिलकर हम दोनों एक दूसरे के दुख बांट लेते। दरवाजा खोलो, शायद तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। दरवाजा खोलते सामने खड़े राजीव को देख शालिनी बिना कुछ सोचे उसकी फैली बाहों में समा गई। 20 वर्षों का अवसाद क्षण भर में तिरोहित हो गया। अभी आप सुन रहे थे पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी एक लड़की शालिनी।